हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज हम देखते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कंडीशन है जो रेस में लगे हुए हैं। एक ये फैट और ये एक लीन बॉडी और एक कमज़ोर। अगर हम इन तीनों को रेस में लगाते हैं या लंबी दूर भागाते हैं तो क्या ये भाग सकेंगे? नहीं भाग सकेंगे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनका एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा फेट जो हमारी भी कंपनी में इस तरह से होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा हम लोग प्रोसेस जो वेस्ट रहता है उसको यूज करके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या है, इनको रिसोर्स की ज़रूरत है, ये बहुत ही वीक हैं। तो हमको क्या चाहिए? इस तरह का ये चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या बॉडी बोलिए जहाँ पर फैट नहीं हो, खाली एनर्जी हो। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह से है जहाँ पर वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है और रिसोर्स को जोड़ा जाता है ताकि वो सही से काम कर सकें। लीन का क्या प्रिंसिपल है कि फैट जो है वो आपका बर्डन है, आप शरीर का बोझ है, किस तरह से उस बोझ को हटाइएगा। बोझ हटेगा तो शरीर चलेगा, सेम उसी तरह बोझ हटेगा तो कंपनी चलेगा। वेस्ट को हम लोग को एलिमिनेट करना है। लीन क्या है? एक सेट ऑफ टेक्निक है जिसके द्वारा हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। ये क्या करता है? ये जिससे हमारी कंपनी क्या होती है, लीनर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मोर रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्ट को हटा के। लीन मैन्युफैक्चरिंग आदमी को हटाने के लिए नहीं बना गया है। लीन प्रोडक्शन क्या है? आपकी क्षमता को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को, और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है ताकि आप सही समय पर डिलीवरी दे सकें। लीन से हम समझते हैं कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लीन मैन्युफैक्चर का मेन उद्देश्य है किस बेटर तरीके से हम वेस्ट को एलिमिनेट करें और कस्टमर के लिए वैल्यू यानी उसको और कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकें। आइए अब हम देखते हैं वैल्यू और वेस्ट में क्या फ़र्क है। वैल्यू होता है जिस चीज़ के लिए कस्टमर हमको पे करता है, हमको पैसा देता है, और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको हम सही टाइम में जो फुलफिल करते हैं सही दाम पे, वो होता है वैल्यू। वेस्ट क्या है? ऐसा चीज़ जो हमारे रिसोर्स को तो यूज़ करता है लेकिन उससे कोई वैल्यू नहीं निकल पाता है या उत्पाद नहीं निकल पाता या प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वो होता है वेस्ट। कम से कम लागत लगा के, कम से कम जगह लेके, कम से कम वर्कर का यूज करते, कम से कम मटेरियल या इक्विपमेंट यूज़ करके जो हम एक अच्छा उत्पाद बनाते हैं, इन सब को छोड़कर बाकी जो भी है वो वेस्ट हो। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ क्या है? हम रॉ मटेरियल ट्रांसफर करके एग्जैक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, जितना खाना रिक्वायरमेंट है उतना ही बनता है और सही क्वालिटी में बनता है ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए। उसी तरह कंपनी में भी जो एग्जैक्ट अमाउंट में रॉ मटेरियल का एज ए प्रोडक्ट निकलता है उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, एग्जैक्टली बने, तो वो हो गया वैल्यू स्ट्रीम। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में आइए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप कोई होटल में खाना खाना जाते हैं तो वहाँ पर सपोज कोई एक चार्ज लेता है 200 या 300। आप वही खाना नेक्स्ट डे जब खाना जाते हैं तो वही होटल वाला बोलता है कि ये नहीं, ये 200 वाला खाना 350 मिलेगा। आप देखते हैं खाना का टेस्ट वैसे ही है, जो सिटिंग अरेंजमेंट वैसे ही है, जो इन्वायरमेंट या एसी वगैरह चलो सेम है। तो आप पूछेंगे भाई क्या चीज़ के लिए आपने 350 रुपये लिया? होटल वाला कहता है नहीं जी, हमने एक MBA वाले स्टूडेंट को लिया है जो हमारे अकाउंट्स को देखता है, हमने बाहर से कुक मंगाया है जो अभी हमारा खाना बनाता है, इसलिए। आप बोलेंगे अरे भाई मेरे का खाने को टेस्ट में कोई चेंज ही नहीं आया, तो मैं किस चीज़ के लिए पैसे दूं आपको? तो कस्टमर भी सेम है, अगर उसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, आपका कितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर ले। तो यही एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वेस्ट होता है। लेकिन कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो है ज़रूरी है, जो आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मटेरियल विदेशों से आता है जिसका टाइम टेकन जो है वो 60 दिन 70 दिन रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रखना ही पड़ेगा। तो और फिर क्या है? डाई या टूल, आप कब टूल खराब हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा टूल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है लेकिन इसेंशियल जो आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या है जो आता है एक्चुअल में नॉन वैल्यू एडेड, मतलब जिसका जरूरत नहीं है। जापान में कहा जाता है कि जो स्क्रू या थ्रेड हम वोल्ट करते हैं, जो थ्रेड में मतलब वोल्ट यूज करते हैं, तो ऊपर फ्री जो हाथ से जितना घूमता है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जहाँ से वो टाइट लेना शुरू करे वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, मतलब उस टाइम को काउंट करते हैं। बाकी जो बोल्ट की लंबाई जो अब घुमाते हैं नट को, तो उसमें
फ्री जितना दूर घूमता है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इस तरह से कंपनी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन, इसके लिए कस्टमर हमको पैसा नहीं देता है। पेपर वर्क जो करते हैं हम लोग, चालान वगैरह बनाते हैं, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, उसके लिए कस्टमर हमको पैसा नहीं देता है। हम आईटी सेक्टर को जो रखते हैं कंपनी में, उसके लिए हमको कंपनी पैसा नहीं देता है। इस तरह से एक्चुअली देखा जाए एक थंब रूल क्या है, जो आदमी जो भी कुछ जो जॉब को छूता है वो वैल्यू एडेड है, और जो जॉब को छूता नहीं है वो नॉन वैल्यू एडेड है। ये एक थंब रूल इस तरह से माना जाता है। अमेरिकन कंपनी लीन इंटरप्राइज रिसर्च सेंटर ने ये देखा कि वैल्यू एडेड वर्क जो है वो सिर्फ 5% होता है, नॉन वैल्यू एडेड जो है वो 60% होता है, और इसेंशियल नॉन वैल्यू एडेड जो है वो 35% होता है। टोटल एक्टिविटी 100%, मतलब 100% जो एफर्ट लगाते हैं उसमें हमें एक्चुअल में देखें तो सिर्फ 5% ही वैल्यू एडेड एक्टिविटी मिलती है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं नेचर किस तरह से लीन मैनेजमेंट का यूज करता है। ये आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हनीकॉम्ब, इसका जो ये शेप है ये हेक्सागोनल शेप है। ये देखिए हेक्सागोनल शेप होता है। बरसों लग गए रिसर्च में कि पता करने के लिए मधुमक्खी हेक्सागोनल शेप क्यों बनाती है। अब जाके रिसर्च में पता चला कि ये जो हेक्सागोनल शेप है ये सबसे बेस्ट तरीका है कम से कम वैक्स या मोम को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा मधु या हनी उसमें रखने के लिए। अगर हम कोशिश भी करें तो इससे बेहतर नहीं बना सकते हैं। उसका मजबूरी क्या था मधुमक्खी का, कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 1/12 जो होता है चम्मच उतना ही मोम पैदा कर सकती है। इसलिए उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया और ये हेक्सागोनल शेप में बनाया। अगर वो इस तरह सर्कल में बनाते तो यहाँ पर गैप रह जाता, ट्रायंगल में बनाते तो ज़्यादा वैक्स का खर्चा होता है, स्क्वायर में भी सेम है, ज़्यादा वैक्स खर्चा होता है। लेकिन अगर हेक्सागोनल शेप में बने तो इसे बहुत ही कम मोम का जरूरत पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, नेचर भी लीन मैन्युफैक्चरिंग का किस तरह से इस्तेमाल करती है। और एक उदाहरण देखिए, चींटियाँ जो होती है वो अपने खाने से अपने घर तक का जो डिस्टेंस है सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पकड़ती है। आप अगर देख लीजिए चींटी इस तरह से अगर चलती है, आप उसके सामने कुछ पत्थर रख दीजिए, जैसे ये स्ट्रीमलाइन है, पत्थर का एक हिस्सा ज़्यादा है यहाँ से और एक हिस्सा कम है। आप देखिएगा जिस तरफ से कम डिस्टेंस होगा चींटियाँ उस तरफ ही जाती हैं। ये है रिड्यूस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइम, यानी एक तरह का वेस्ट का एलिमिनेशन करती हैं चींटियाँ। तो इस तरह नेचर भी यूज करती है लीन का। अब आइए दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल का एक्चुअल लिखा गया है एक किताब में जिसका नाम है द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड, जिसको कि जिम वोमेक, डेनियल जोन्स और डेनियल रोस ने लिखा था। ये किताब 1990 में आई थी और ये 11 भाषाओं में आई थी और बहुत ज़्यादा बिकी थी। तो आइए देखते हैं क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल। लीन मैन्युफैक्चरिंग के 5 प्रिंसिपल है। पहला है वैल्यू। वैल्यू कैन बी डिफाइंड बाय द अल्टीमेट कस्टमर, यानी कस्टमर के द्वारा डिफाइन किया जाता है एक्चुअल वैल्यू या दाम जिसको बोलते हैं या प्राइस बोलेंगे। वैल्यू स्ट्रीम। वैल्यू स्ट्रीम एक्सपोज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेस्ट। वैल्यू स्ट्रीम से हम क्या करते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करने का हमको तरीका मिल जाता है वैल्यू स्ट्रीम से। फ्लो, रिड्यूस बैच साइज एंड वर्क इन प्रोग्रेस। छोटे छोटे बैचेस में जॉब को बनाने का बनते हैं जिससे कि फ्लो हमारा कंटिन्यू रहे। एक जगह में ज़्यादा जॉब बनते रहेगा तो टाइम टेकन होगा, छोटा छोटा करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, मतलब फ्लो होता रहेगा एक समान। पुल, मेक ओनली व्हाट कस्टमर डिमांड, मतलब कस्टमर जो ऑर्डर करता है, कस्टमर जो चाहता है बस उसी को हमको बनाना है, उसको कहते हैं पुल मैनेजमेंट। और परफेक्शन, कंटिन्यूस इंप्रूव क्वालिटी एंड एलिमेंट वेस्ट, क्वालिटी को हम लोग कंटिन्यूस इंप्रूव करेंगे और एलिमेंट को वेस्ट करना। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के 5 प्रिंसिपल हैं। अब देखते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग का गोल क्या है। पहला है कॉस्ट रिडक्शन। सेकंड क्या है, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उस तरह कंडीशन पैदा करना। तीसरा क्या है, क्वालिटी फर्स्ट टाइम थ्रू, शुरुआत से ही क्वालिटी मेंटेन हो, डिफेक्ट ना हो। फिर क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। फिर क्या है, बिल्डिंग इन क्वालिटी एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज में क्वालिटी मेंटेन किया जाए। मोटिवेट ऑल वर्कर टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए हर वर्कर को मोटिवेट किया जाए। स्मूथ ऑपरेशन फ्लो, यानी किस तरह काम स्मूथली चले उस तरह का हम लोग को स्ट्रीमलाइन करना है। अब आइए देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन का प्रिंसिपल क्या है। ये देखिए दोस्तों, पहले ऐसा था
कि कॉस्ट, जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें हम प्रॉफिट जोड़ते हैं और प्राइस बनाते हैं। जैसे सपोज किसी चीज़ का कॉस्टिंग में हमको 90 रुपये लगा और उसमें हमने 10% इंटरेस्ट जोड़ दिया तो उसका 100 रुपये दाम हो गया और हम उसको 100 रुपये में बेचें। लेकिन ये पहले ऐसा होता था, आजकल ये नहीं होता है। आजकल क्या होता है, कॉस्ट मार्केट तय करता है या कस्टमर तय करता है। आपको मान लीजिए जिसका आपने 90 रुपये कॉस्टिंग लगाया उसका मार्केट में वैल्यू 80 रुपये का है, तब आपको क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको घटाना है। किस तरह घटाएंगे, जिससे कि प्राइस जो हम लोग का, क्योंकि प्राइस तो फिक्स हो गया ना, अब प्राइस फिक्स हो गया तो कॉस्ट घटा के जितना होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। आइए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस लेवल यहाँ पर है और प्रॉफिट। पहले ऐसा होता था, प्राइस बढ़ा देते तो प्रॉफिट होता था, क्योंकि कॉस्टिंग जो है सेम है। अभी क्या कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है अभी घटा दिया जाता है जिससे कि प्राइस हमारा या बेनिफिट बढ़े। ये देखिए ये पहले का रूल था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस। यानी कि ये ग्राफ में आप देख रहे हैं टाइम के साथ क्या हुआ, ये कॉस्टिंग है और इतना कॉस्ट है और इसमें हम एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिए तो बिकता था। लेकिन पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये घट रहा। अब क्या हो रहा, सेल प्राइस मान लीजिए अगर यहाँ चला आया तो आपका तो कॉस्ट प्राइस यहाँ है और सेल प्राइस ये है, मतलब ये घट गया तो आपको तो लॉस हो जाएगा। तो ये अभी का रूल ये चेंज हो चुका है, ये और पुराना रूल था। अभी क्या है, मान लीजिए सेल प्राइस जहाँ पर है, हमको उस सेल प्राइस से मान लीजिए 100 रुपये या 80 रुपये दाम है, किस तरह से हम 80 रुपये के अंदर मटेरियल को बनाएं, अपना मुनाफा भी रखें, अपने कंपनी का पेमेंट वगैरह सारा करके मुनाफा हमको हो, वो हमको देखना है। किस तरह से अपना वेस्ट को घटा कर हम ये काम कर सकते हैं, ये हमको देखना है। अब देखते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री। ये है दोस्तों एली व्हिटनी। एली व्हिटनी सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने कपास या कॉटन से बीज, एक्चुअली पहले क्या होता था, कॉटन कपास से जो बीज निकालते थे मैनुअली, आदमी अपने हाथ से निकालते, उसमें काफ़ी समय खर्चा होता था। इन्होंने एक मशीन बनाया जिससे कपास से ऑटोमेटिक बीज निकल जाता था और कपास जो अलग हो जाता था। और सेकंड चीज इन्होंने किया, इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाया, जैसे कि स्क्रू, एक स्क्रू आप कहीं भी लगा सकते हैं उस तरह के। जैसे ये पहले गन का बैरल बनाते थे तो वो बैरल हर एक तरह के गन में वो काम आ जाता था। तो इस तरह से ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स का इन्होंने आविष्कार किया। सेकंड थे हेनरी फोर्ड। इन्होंने क्या किया, कन्वेयर सिस्टम लगाया मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। कन्वेयर मतलब प्रोडक्ट एक यहाँ से दूसरी जगह ऑटोमेटिक मूव हो, कन्वेयर सिस्टम। इसके बाद 1920 में आए साकेची टोयोडो। इन्होंने 5 व्हाई जो मेथड है उससे मिस्टेक प्रूफिंग का जरिया निकाला। फिर 1937 हम लोग जानते हैं टोयोटा मोटर्स का बना, जो इन्हीं का देन है। 1950 में आए डेमिंग क्या कि इंट्रोड्यूस लीन क्वालिटी प्रिंसिपल। इन्होंने लीन क्वालिटी प्रिंसिपल का इजाद किया। फिर आए ताइची ओहानो जिन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम उसका डेवलप किया। अब देखते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें क्या है, इंप्रूव क्वालिटी एंड विजुअल मैनेजमेंट। क्वालिटी और विजुअल मैनेजमेंट इसमें इंप्रूव होता है। इंक्रीज इफिशियंसी एंड इजी टू मैनेज एनी प्रोसेस। इफिशियंसी यानी क्षमता बढ़ाया जाता है और किसी प्रोसेस को आसानी तरीके से किया जा सकता है। मैन पावर एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, आदमी का और जगह का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट होता है। प्रॉब्लम एलिमिनेशन एंड ऑन टाइम डिलीवरी, प्रॉब्लम को हटाया जाता है और ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हैं इसके द्वारा। सेफ वर्क एनवायरनमेंट, सुरक्षित तरीका से काम करने का एनवायरनमेंट बनता है। इंप्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होता है, एम्प्लॉयज का एम्पावरमेंट भी होता है। ये है लीन मैन्युफैक्चरिंग के फायदे। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। टाइप ऑफ वेस्ट का डिस्कशन मैंने लास्ट काइजन क्लास में भी किया, फिर भी आप एक बार फिर से बताता हूँ कि टाइप ऑफ वेस्ट क्या क्या है। इसको याद रखने का तरीका है टीम वुड्स। टीम वुड्स में पहला टी हो गया ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री, अनवांटेड इन्वेंट्री या ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी मोशन, एम से मोशन नहीं होना चाहिए। वेटिंग टाइम घटाना पड़ेगा। ओवर प्रोडक्शन बर्डन है हमारे लिए, ओवर प्रोसेसिंग भी बर्डन है हमारे लिए। डिफेक्ट अगर होगा तो वैसे ही पैसा कट जाएगा या हमारा लॉस होगा। और स्किल मतलब जो जिस जगह में स्किल आदमी है उसको वहां नहीं लगा के उसको दूसरी जगह पर यूज करना, तो ये भी एक तरह का वेस्ट है। तो ये 8 तरह के वेस्ट हैं। इनके बारे में मैं डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगा 3M में, जहां पर इनके बारे में और डिटेल से आपको नॉलेज दिया जाएगा।
अब देखते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है, या लीन मैन्युफैक्चरिंग आने के बाद हमें क्या फायदा हुआ। हाफ द आवर ऑफ इंजीनियरिंग एफर्ट, इंजीनियरिंग एफर्ट का टाइम पहले से अभी आधा लगने लगा। हाफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम, प्रोडक्ट को बनाने का टाइम आधा हो गया, पहले जितना लगता था उसका आधा हो गया। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और टूल इक्विपमेंट, इसमें जो इन्वेस्ट करते थे पहले के मुकाबले अभी आधा हो गए। पहले के मुकाबले अभी समय भी कम लगता है और ह्यूमन एफर्ट कम लग रहा है अब। हाफ द डिफेक्ट इन द फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट में भी अभी डिफेक्ट आधा हो गया, पहले जितना था उसका आधा। और स्पेस, जो जगह घेरते थे हम लोग पहले कंपनी में, वो भी अब आधा हो गया पहले के मुकाबले। ए 10th और लेस इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो हो गया पहले से 10 गुना कम या उस और एकदम कम हो गया। तो ये जो है पहले और अब लीन मैन्युफैक्चरिंग आने के बाद का चेंजेस है। ये सारी बातें द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड इसमें लिखी गई है। और क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के आने से 99.9 कस्टमर शेड्यूल अटेंड, कस्टमर का शेड्यूल को 99.9 हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं अभी। डिफेक्ट जो है गया 15 ppm में आके रुक गया, 15 ppm में आ गया। इन्वेंट्री डे ऑफ सप्लाईज, इन्वेंट्री डे ऑफ सप्लाईज 4 से 6 दिन के अंदर में आ गया। 92% से भी प्लस अभी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हमें मिल गई है। लेवल सीक्वेंस प्रोडक्शन होने लगा है। ऑर्डर टू कस्टमर यूज आवर नॉट वीक, अब कस्टमर का जो है ऑर्डर हमें घंटे के हिसाब से हम बनाते हैं, ना कि हफ्ते के हिसाब से। हमको एक शिफ्ट में कितना बनाना है वो उस तरह से हम लोग अब सोचने लगे हैं। सप्लायर को भी अब हम लोग पार्टनर, एज ए पार्टनर की तरह हम लोग देखने लगे हैं। और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन हो गया है। अब देखते हैं लीन में कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें देखिए 5S, काइजन, वैल्यू स्ट्रिंग मैपिंग, PDCA, TPM, स्टैंडर्डाइज वर्क, हिजुनका, जस्ट इन टाइम, जिडोका ऑटोमेशन, पोकायोके, कानबान, टेक टाइम, कंटिन्यूस फ्लो, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, SMED, SMED, OEE, फिर 6 वीक लॉसेस, एंडॉन, होजन कैनरी, वाई एनालिसिस, गेम्बा, 3M वेस्ट, स्मार्ट गोल, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, विजुअल मैनेजमेंट। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं मैं इनके ऊपर हर एक के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। काइजन के ऊपर तो बना ही चुका हूं, हर एक के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में अगर सब बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं 1 लाइन आपको इंट्रोडक्शन हर एक के बारे में कर देता हूं। जैसे 5S जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे मेन रोल है। इसमें बिना 5S के आप TQM, 6 सिग्मा, लीन आप सोच भी नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है। 5S में क्या है, सेरी, सीटोन, सिसोन, सित्सुके, मतलब सॉर्टिंग करना, चीज़ों को ऑर्डर में रखना, साइनिंग करना, आपको उसके स्टैंडर्डाइज करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसके बाद आता है काइजन, चेंज फॉर बेटरमेंट। फिर आता है कानबान, कानबान जो है विजुअल कार्ड और विजुअल रिकॉर्ड पर है। एक्चुअली ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है कानबान। इसके बाद है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में आप प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक आप प्रोसेस को देखेंगे और उसमें कहां पर आप वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं ये आपको दिखेगा। तो ये है वैल्यू स्ट्रीम। PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। TPM क्या है, इसके जरिए हम मशीन के ट्रबल को जीरो किस तरह कर सकते हैं और मशीन से किस तरह ज्यादा उत्पाद या उसकी कार्य क्षमता या उसका इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। पोकायोके, मिस्टेक प्रूफिंग, आप चाह कर भी गलती ना कर सके उस तरह का उपाय। हिजुन का जो है वो इन्वेंट्री को रिड्यूस और लीड टाइम को भी रिड्यूस करता है। हिजुनका से क्या करते हैं, सडनली अगर कस्टमर के ऑर्डर में कुछ फ्लक्चुएशन हो तो उसको किस तरह संभालें, ये हिजुनका में दिखाया गया है। फिर है 3M, 3 तरह का वेस्ट, मुदा, मूरा और मूरी। फिर आता है जिट, जस्ट इन टाइम, ये पुल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। जिट का फिलोसफी क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एलिमिनेट करना और मैन्युफैक्चरिंग को सही समय पर सही टाइम पर डिलीवरी करना कस्टमर डिमांड को। फिर है जिडोका यानी ऑटोनोमेशन। जिडोका क्या है, एबिलिटी ऑफ मशीन जो सेल्फ डिपेंडेंट रहे और खुद ही एरर प्रूफ या मिस्टेक प्रूफ रहे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। OEE क्या है, ये मॉनिटर करता है इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, किस तरह से हम डाई का एक्सचेंज या टूल का एक्सचेंज करें विद इन सिंगल मिनट। सिंगल मिनट का मतलब सिंगल डिजिट, यानी 10 मिनट से भी कम, यानी 9 मिनट में हम किस तरह से डाई एक्सचेंज कर दे, टूल का एक्सचेंज करें, वो सिखाता है सिंगल मिनट एक्सचेंज। फिर आता है 6 बिग लॉसेस। 6 बिग लॉसेस क्या है, इक्विपमेंट फेलियर,
या ब्रेकडाउन, सेटअप टाइम या एडजस्टमेंट, आइडल एंड माइनर स्टॉपेज, रिड्यूस्ड स्पीड, डिफेक्ट इन प्रोसेस और रिड्यूस्ड यील्ड। और उसके बाद वाई वाई एनालिसिस, जिसके जरिए हम किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से चीजों को बनाता है या इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करता है। टैग टाइम, किस तरह से टैग टाइम जो है पहले वीकली बेस पर या मंथली बेस पर जैसे जॉब देना है वैसा नहीं, अब क्या है पर शिफ्ट हमको इतना जॉब बनाना है, ये अभी का डिमांड है, ये होता है टैग टाइम। स्टैंडर्ड वर्क और ऑपरेशन, ये हम हैंडल करते हैं एसओपी बनाकर, वर्क इन प्रोग्रेस बनाकर, इस तरह डॉक्यूमेंट मेंटेन करके हम स्टैंडर्डाइज को फॉलो करते हैं। फिर एक केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, कंपनी के मिशन, पॉलिसी और गोल के हिसाब से हम सब मतलब सबको सेट किया जाता है, एक लेवल में लाया जाता है। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल यानी स्मार्ट का क्या मतलब हुआ, SMAT, यानी S फॉर स्पेसिफिक इन नेचर, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेंडेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइम बेस्ड। तो ये है स्मार्ट गोल। हर एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मार्ट गोल टारगेट सेट किया जाता है। फिर है विजुअल मैनेजमेंट, किस तरह से विजुअल इंडिकेटर, डिस्प्ले बोर्ड, पोस्टर, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के जरिए हम विजुअल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये इसमें बताया जाता है। फिर गेम्बा, एक्चुअल प्रॉब्लम या जहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम अगर पता लगाना है तो एक्चुअल काम जहाँ पर है वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, इंजीनियर्स या अपर टॉप लेवल के लोगों को भी ये सिखाता है गेम्बा में। हॉजनकरी, हॉजनकरी क्या है, वो उस तरह के वेस्ट को एलिमिनेट करता है जो हमको बाय कम्युनिकेशन के जरिए जो पैदा होता है, इस तरह के वेस्ट को हटाने के लिए हम लोग हॉजनकरी का यूज करते हैं। फिर रहता है एंडॉन। एंडॉन का मतलब जापानीज में लैंप होता है। ये क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट आपका गलत बना तो उस प्रोडक्ट को, उस प्रोसेस को वहीं पर रोक देना जब तक कि वो प्रोडक्ट सही ना हो, इस तरह का सिस्टम मशीन में लगाया जाता है। फिर आता है कंटिन्यू फ्लो। कंटिन्यू फ्लो क्या करता है, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और वेटिंग टाइम को एलिमिनेट करता है। इस तरह का वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए लीन टूल में कंटिन्यू फ्लो का यूज किया जाता है। बॉटलनेक एनालिसिस, इसमें क्या आता है, इसमें देखा जाए सबसे वीकेस्ट पार्ट जो है प्रोडक्शन या प्रोसेस में, उसको एलिमिनेट करने के लिए बॉटलनेक एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों लीन क्या है, एक जर्नी है। अभी भी टोयोटा में सिर्फ 50% वेस्ट को ही एलिमिनेट किया जाता है। अब देखते कि हम इस चीज़ को कब शुरू करते हैं और कब इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं किसी चीज़ पर समझ में ना आए हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।